I'm back again. Jai Hind, Jai Bharat. It's time to update you. भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नाम जागे तब
Jai Hind, Jai Bharat. Hi friends, I'm back here to update you on December 2nd week highlight. So, here they are. Divine Guru. हरे कृष्णा। तो आज का टॉपिक है हाउ कैन वी सी गॉड, मतलब भगवान को हम कैसे देख सकते हैं। हमारे एक बहुत ही महान आचार्य हुए जिनका नाम था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य के स्पिरिचुअल मास्टर थे, एंड ही वाज नोन एज वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया, वेरी वेरी नॉलेजेबल पर्सन। तो उनका ये कहना था, नेवर एवर ट्राई टू सी गॉड बट सर्व हिम सो नाइसली दैट ही कम्स टू सी यू। भगवान को देखने की कोशिश मत करो, बल्कि उनकी ऐसी सेवा करो कि वो आपको देखने के लिए आए। तो हमको ऐसा प्रयास करना चाहिए, ऐसे एंडेवर्स करने चाहिए और ऐसी भावना रखनी चाहिए कि भगवान हमको देखने के लिए आए। और जब भगवान हमको देखने के लिए आएंगे तो हम भी भगवान को देखने जब भगवान हमको देखने के लिए आएंगे तो हम भी भगवान को देख लेंगे। वैसे हम अपने दम पर भगवान को नहीं देख सकते। भगवान जब चाहते हैं तो हम भगवान को देख पाते हैं। जैसे ही कोई रात को अगर कैंडल लेके निकले कि मैं सूरज को देखता हूँ, सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है, मशाल लेके निकले, कहाँ है सूरज, कहाँ है, टॉर्च लेके निकले, लेकिन टॉर्च से अगर कोई ढूंढने निकले सूरज को तो वो उसको ढूंढ नहीं पाएगा। सूरज तो अपनी इच्छा से निकलता है और तब वो सूरज से दर्शन कर पाएगा। उसी तरह से हम भी अपने प्रयास के द्वारा, अपनी जिद के द्वारा हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान अपने आप को रिवील करते हैं सीइंग द एटीट्यूड ऑफ द पर्सन हु वांट्स टू सी गॉड। और एक और बात बताऊं, भगवान को देखना इतना जरूरी नहीं है, लेकिन भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है। देखा तो भगवान को दुर्योधन ने भी था, लेकिन सेवा नहीं की, इसीलिए भगवान को देखने का लाभ उसको पहुंचा नहीं। तो ज्यादा जरूरी ये है कि हम भगवान को क्यों देखना चाहते हैं, सेवा के लिए या सिर्फ चैलेंज के लिए। ओके, हमने भगवान को देखा था, लेकिन उसके बाद किया क्या आपने, क्या सेवा की भगवान की, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और साथ ही हमें ये भी देखना है कि अगर हम भगवान के दर्शन करना चाहें, वैसे इनडायरेक्ट दर्शन तो हम हमेशा कर सकते हैं। जैसे कि संसार में जो भगवान की सुंदर सृष्टि है, इसको देख करके हम भगवान के इनडायरेक्ट दर्शन कर लेते हैं, क्योंकि भगवान की जो सृष्टि है ये भगवान की शक्ति है और इसको देख करके विश्वास होता है कि भगवान अवश्य होंगे। ये जो सृष्टि है ये इतनी खूबसूरत है, तो भगवान कितने सुंदर होंगे भला। जैसे कि अगर हम इस दुनिया में देखें, से आम को देखें, आम के बीज के अंदर इतनी सुंदर इंजीनियरिंग की है भगवान ने कि अगर उसको जमीन में बो दें, थोड़ा सा पानी दें, थोड़ी सी धूप और थोड़ा सा अगर मिट्टी तो है ये साथ में, तो उसी में से जो है पेड़ निकलता है और उस पेड़ में बहुत सारे आम निकलते हैं जिसमें फिर से बीज है, और हर एक बीज के अंदर ये पोटेंसी है कि वो फिर से और पेड़ बना सकता है, और पेड़ों के अंदर और फल, फल के अंदर और बीज, बीज के अंदर और पेड़। माय गॉड, व्हाट अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया है ये भगवान ये पानी जो है किस प्रकार से नारियल के अंदर डालते हैं, जमीन से लेके जाते हैं, ऊपर पहुंच जाता है पानी। क्या इंजीनियरिंग है। और नीचे तो सिंपल पानी है, ऊपर जाके वो मीठा पानी हो जाता है। वाह, ग्रेट। तो इस प्रकार से अगर आप सृष्टि को भी देखेंगे ना अगर, तो हमें इनडायरेक्टली भगवान के दर्शन होंगे कि भगवान आपकी सृष्टि इतनी सुंदर है, इतनी ज्यादा सिस्टमैटिक है, तो आप कितने ज्यादा सुंदर होंगे, कितने महान होंगे आप। तो इनडायरेक्टली तो हम वैसे भी दर्शन कर सकते हैं भगवान के, लेकिन हाँ, अगर हमें प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करने हैं, डायरेक्टली अगर दर्शन करने हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जैसे अगर मैं एक्सरे को देखूं, एक्सरे में अगर मैं नहीं जानता कि एक्सरे को कैसे देखना है, तो मेरे लिए क्या है, थोड़ा सा ब्लैक है, थोड़ा व्हाइट है, थोड़ा ग्रे है, दैट्स इट। तो ये सिर्फ क्या ग्रे, व्हाइट और ब्लैक का मिक्सचर है बस। लेकिन अगर आंखों को ट्रेनिंग मिली हुई है तो मैं देख सकता हूँ कि ओके, यहाँ पर सकती ये बीमारी है, यहाँ पर ये बीमारी है। तो आंखों की ट्रेनिंग के द्वारा हम एक्सरे को पढ़ पाते हैं, एक्सरे को देख पाते हैं एक्चुअली। उस तरह से भगवान को देखने के लिए भी क्या है, हमें आंखों को ट्रेन करना पड़ेगा। सो इफ आई वांट टू सी गॉड, SEE, so S for seeking association of those who can see God। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए जिन्होंने, जो कि भगवान के दर्शन करते हैं, जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, चाहे उनके नाम के रूप में, उनके रूप के रूप में, या फिर उनकी लीलाओं के रूप में, उनके गुणों के रूप में। तो ऐसे भक्तों का संग करना। S for seeking the association of devotees। E for eyes and ears connection, यानी जो लोग भगवान के बारे में सुनते अच्छा हैं वो ही भगवान को अच्छे से देख ही पाते हैं। तो बायोलॉजिकली वैसे कानों के बीच में और आंखों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअली आंखों और कानों के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन है। तो जो लोग भगवान के बारे में अच्छे से सुनते हैं वही अच्छे से भगवान को
देख पाते हैं. So we can see God through our ears if we nicely hear from the devotees of the Lord. तो ये दूसरा स्टेप है कि किस प्रकार से हम भगवान को देख सकते हैं. तो S for seeking association of those who can see God or experience God, and E for ears and eyes connection, and next E is endeavoring. प्रयास भी करना चाहिए. ओके, जान तो लिया कि किस तरह से भगवान को देखना है, लेकिन प्रयास भी करना चाहिए. और उस प्रयास के अंदर जितनी हमारी डिटर्मिनेशन होगी, एंथुसियाज्म होगा, पेशेंस होगी, फ्यूल्ड विद ह्यूमिलिटी एंड प्रेयर्स, तो भगवान जो है हमें अपने आप को रिवील कराएंगे निश्चित रूप से. तो हमें दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, हमें पूरे उत्साह के साथ भगवान के लिए प्रयास करना चाहिए, और साथ ही धैर्य भी रखना चाहिए कि मेरे अंदर कमियां हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, इट्स ओके. और फिर प्रार्थना के साथ और पूरी विनम्रता के साथ, भक्ति भावना के साथ जब हम प्रयास करेंगे तो भगवान जब प्रसन्न होंगे तो हम भगवान के निश्चित रूप से फेस टू फेस दर्शन कर पाएंगे. तो इस तरह से S for seeking association of devotees, E for eyes and ears connection, and another E is endeavoring with all determination, with all enthusiasm and all patience, fueled with humility and devotion, and then we can see God directly as well. Thank you very much for watching. Hare Krishna. New PM inaugurated Atal Tunnel. सफर खूबसूरत है मंजिल से भी ज्यादा, और आज का हमारा सफर है दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल का, जो कि 10,000 फीट की एलिवेशन से ज्यादा पर बनी है. हिमाचल प्रदेश के 2 डिस्ट्रिक्ट्स कुल्लू और लाहौल एंड स्पीति को कनेक्ट करने वाली ये टनल इतनी खास क्यों है, ये आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा. तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. जिस दिन का कुल्लू मनाली एंड स्पेशली लाहौल एंड स्पीति के लोगों को कई सालों से इंतजार था, वो पूरा हुआ 3 अक्टूबर 2020 को, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अटल रोहतांग टनल की इनॉग्रेशन की. क्या आप ऐसी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं जिसमें साल के 6 महीने आपका दुनिया की किसी भी और जगह से कोई कांटेक्ट न रहे, ना ही आपको कोई फ्रेश वेजिटेबल खाने को मिले, और सर्दियों में आपको बिना कनेक्टिविटी के बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में रहना पड़े. शायद आप ये चीज पूरी तरह से इमेजिन भी न कर पाए कि इन कंडीशंस में रहना कैसा होता है, बट लाहौल में रहने वाले लोग हर साल ये चीज एक्सपीरियंस भी करते थे और इसी में रहते भी थे. बट अब रोहतांग टनल बनने के बाद ये सब कुछ बदल जाएगा. अब आने वाली सर्दियां वैसी सर्दियां नहीं रहेंगी, क्योंकि रोहतांग टनल के थ्रू लाहौल अब 12 महीने और 24 घंटे रोड्स के थ्रू कनेक्टेड रहेगा. और दूसरा बेनिफिट रोहतांग टनल का ये होगा कि हमारे देश के ब्रेव सोल्जर्स जो कि बॉर्डर रीजन्स पर अपनी सर्विस देते हैं, उन्हें लद्दाख और बाकी बॉर्डर रीजन्स पर पहुंचने के लिए अब 4 से 5 घंटे कम सफर करना पड़ेगा, और हमारे बॉर्डर रोड्स वेदर प्रूफ हो जाएंगे, और सर्दियों में जब बर्फ पड़ती है तो भी ये रोड्स एक्सेसिबल रहेंगे. अटल रोहतांग टनल का साउथ पोर्टल मनाली वाली साइड पे है और नॉर्थ पोर्टल लाहौल वाली साइड पे है, और अभी आप अपने सामने अटल रोहतांग टनल का साउथ पोर्टल देख रहे हैं. रोहतांग टनल की कंस्ट्रक्शन का काम किया है हमारी बहुत ही एफिशिएंट और ब्रेव ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2 कंपनीज के ज्वाइंट वेंचर के साथ इस काम को कंप्लीट किया है, जिनका नाम है एफकॉन्स एंड स्ट्रेवेग. जब आप फर्स्ट टाइम रोहतांग टनल एंटर करेंगे और इस इंजीनियरिंग के मास्टरपीस को देखेंगे, तो एक मोमेंट के लिए आपको भी लग सकता है कि शायद आप किसी यूरोपियन कंट्री में घूम रहे हो, पर ये हमारा नया हिमाचल है, और हमारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इस मास्टरपीस को बनाकर तैयार किया है. अगर आप भी मनाली बात कर लें रोहतांग टनल के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की, तो 9.02 किलोमीटर लंबी ये टनल हॉर्शू शेप में कंस्ट्रक्ट की गई है, और इसका काम शुरू हुआ था 28 जून 2010 में. और 10 साल कंटिन्यूअस काम होने के बाद और बहुत सारे चैलेंजेस को पार करने के बाद 2020 में ये टनल बनकर तैयार हुई. इस टनल में एक सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम भी लगा हुआ है, जो कि टनल के अंदर की हवा को हमेशा फ्रेश बनाए रखेगा, और किसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए इस टनल के नीचे एक और रेस्क्यू टनल भी बनाई गई है, और फायर एक्सटिंग्विशिंग का भी पूरा इंतजाम इस टनल में रखा गया है. अटल रोहतांग टनल के कंस्ट्रक्शन की टोटल कॉस्ट आई है 3,200 करोड़ इंडियन रुपीस. अटल रोहतांग टनल क्रॉस करने के बाद लाहौल वाली साइड पे जो फर्स्ट विलेज आएगा वो है सिसु. सिसु में एक वाटरफॉल भी है जिसका नाम प्लमधारा वाटरफॉल है, और सिसु में एक सिसु लेक भी है. रोहतांग टनल बनने से पहले लाहौल और उससे आगे जाने के लिए एक ही रास्ता था, और वो था रोहतांग पास के थ्रू जाना. और अब क्योंकि रोहतांग टनल बनने के बाद एक नया रास्ता मिल गया है, तो शायद कम लोग रोहतांग पास जाएं.
बट रोहतांग पास की ब्यूटी को हम कभी नहीं भुला सकते और पर्सनली मुझे जब भी रोहतांग पास जाने का मौका मिलेगा तो मैं उसे कभी स्किप नहीं करूंगा। New Parliament House, Design of India. का मंदिर है संसद भवन, जहां होती है जन जन की आकांक्षाओं पर चर्चा और देश के भविष्य की दिशा तय। मौजूदा संसद भवन को बनाया गया था 100 साल पहले। इन 100 सालों में आवश्यकताओं के अनुरूप इसे कई बार रिपेयर और रेनोवेट किया जा चुका है, पर अब पुरानी संरचना में सीटिंग क्षमता बढ़ाना मुमकिन नहीं और ना ही मुमकिन है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में सुधार कर उसे अपग्रेड करना। इसीलिए आज नया संसद भवन एक विकल्प नहीं बल्कि 21वीं सदी के नए और आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरत बन गया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को संजोए नया संसद भवन फैला होगा 64,500 वर्ग मीटर के विशाल एरिया में, जिसका निर्माण 21 महीनों यानी कि आजादी की 75वीं सालगिरह तक संपन्न कर लिया जाएगा और इसे खास बनाएगा हमारी सांस्कृतिक विविधताओं से प्रेरित इसका त्रिभुजाकार डिजाइन, जिसे बेहतर स्पेस मैनेजमेंट के लिए भूकंपरोधी सिस्टम के मुताबिक Z और Z+ लेवल की सुरक्षा सुनिश्चित करने, इको फ्रेंडली ग्रीन कंस्ट्रक्शन से बिजली खपत को 30% तक कम करने और अगले 150 से ज्यादा सालों की जरूरतों पर खरा उतरने के लिए बनाया जाएगा। नए संसद भवन की कुल सीटिंग क्षमता पहले के मुकाबले 150% से भी अधिक होगी। मतलब अब लोकसभा कक्ष में 888, राज्यसभा कक्ष में 384, जबकि संयुक्त संसद अधिवेशन में 1272 सांसदों की सीटिंग क्षमता होगी। साथ ही डिजिटल इंटरफेस और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे सांसद कार्यालय और लोकसभा और राज्यसभा हॉल होंगे हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो और हर एक डेस्क इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से लैस। इसके अलावा यहाँ पर होगा भारत की भव्य विरासत को दर्शाता संविधान हॉल, पुस्तकालय, समिति कक्ष और भोजन क्षेत्र। मतलब कि नया संसद भवन होगा 130 करोड़ देशवासियों की आशाओं को नई बुलंदियां देने वाला, हमारे देश के मजबूत लोकतंत्र को नए आयाम देने वाला, क्षेत्रीय कला, कौशल और कारीगरी की अद्भुत झलकियों को अपने कण कण में समाने वाला और विशाल स्पेस और चेंबर्स से कहीं बढ़कर हमारे देश के विराट लोकतांत्रिक लक्ष्यों को साकार करने वाला। जैसे औपनिवेशिक काल के पुराने शहीद स्मारक के सामने हमने बनाया है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक वैसे ही पुराने संसद भवन के सामने आज हम बनाने जा रहे हैं नए और आत्मनिर्भर भारत को समर्पित नया संसद भवन। तो आइए आज इस ऐतिहासिक पल का PM Vani new scheme by Government of India. Live blood status government site. It's a good news. Coronavirus impact. Air quality improves in India as lockdown impact. Over India, there are 728 old age homes. Cooper belts of our solar system. Education update. Top careers in 2030 are to be noted here. Nature update. A nurse captured this photo from a hospital and she says this man is so sick for few days but no one comes to see him but this pigeon coming for 2 days. Later people knew that this man feed this pigeon daily in the nearby park. Parental advice. Never chase your
infant or child throughout the day for do and don'ts, it creates a negative psychological effect on a family. Child trafficking. Every year, 44,000 children falls into the clutches of gangs. If you are a singer, then go for the voice insurance. Tongue twister! A big bug bit the little beetle, but the little beetle bit the big bug back. And 3 times 4 is 12. Since 12 is a 2-digit number, we will write 2 here and 1 would be carried over. Our answer would be, we write 2 as it is. 8 plus 9 is 17. 17 plus 1, 18. We'll write 8 here. 1 would be carried forward. 6 plus 1 is 7. We'll write 7 here. 23 times 34 is 782. Let's take one more example. Say you have to multiply 34 with 42. 3 times 4 is 12. We will write 12 here. 3 times 2 is 6. We leave some space and write 6 here. Put a plus sign. 4 times 4 is 16. We will write 16 here. 4 times 2 is 8. We will write 8 here. Our answer would be, write 8 as it is. 16 plus 6 is 22. We will write 2 here and 2 would be carried forward. 12 plus 2 is 14. We will write 14 here. This is our answer. 34 times 42 is 1428. A World War II veteran Colonel Prithipal Singh Gill, according to the army, is the only Indian to have served in all 3 wings of the armed forces: Air Force, Navy, and Indian Army. He turned 100 today. New release movie of 2021 is Rumble. Are you ready? This is the main event. So let's get ready to rumble! He's coming. Come get some of this. Song of the week. Daddy Amma मान जाओ Daddy Amma मान जाओ छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ Daddy Amma मान जाओ Daddy Amma मान जाओ छोड़ो जी ये गुस्सा जरा हंस के दिखाओ Daddy Amma मान जाओ छोटी छोटी बातों पे न बेचैना करो
tip today. Sukhasana. To perform Sukhasana, the pleasant posture, sit on the ground with both your legs stretched out in front. Bend your left knee and then your right to pull the legs in and sit with your legs crossed at the ankles. Clasp your hands together to form the Yoga Mudra with fingers of your right hand dominant over the left. Sit straight and perform deep and controlled breathing. Sukhasana, the comfortable posture, is an excellent pose for relaxation, concentration, and meditation. It can be performed by most people in spite of their stressed out physical condition that prevents them from attaining to more complicated sitting postures. Perform the Sukha Pranayama by breathing in and out for an equal count of 6 while sitting in this comfortable posture. Senior Citizen Helpline number is 1291. Youngster of the Week. He is studying in the 7th class in a government school and does part work as a tourist guide to earn some for his family. Just listen to him at Facebook. Subhash Chandra Bose was born on 23rd January 1897 to Janakinath Bose, a well-reputed advocate, and Prabhavati Devi. Subhash Chandra Bose's nationalistic temperament first came to light at the Presidency College, Calcutta, when he was rusticated for assaulting Professor Otten for his anti-India comments. During the mid-1930s, Bose travelled in Europe, visiting Indian students and European politicians, including Mussolini. He observed party organization and saw communism and fascism in action. In 1938, he had become a leader of national stature and agreed to accept the nomination as Congress president. He stood for Swaraj, self-governance. But this, however, meant a confrontation with Gandhi, which also created a rift between him and Nehru. On the outbreak of World War II, Bose advocated a campaign of mass civil disobedience to protest against Viceroy Lord Linlithgow's decision to declare war on India's behalf without consulting the Congress leadership. Bose organized mass protests in Calcutta, calling for the Holwell Monument, which then stood at the corner of Dalhousie Square, to be removed. Bose was thrown into jail but was released following a 7-day hunger strike. Bose's house in Calcutta was kept under surveillance by the CID following his release. Bose planned an escape with the help of his nephew, Sisir K. Bose, in a car dressed as a Pathan, sporting a long beard which he grew overnight. Bose escaped to Germany via Afghanistan and the Soviet Union. In Germany, to Hitler and Bose. I swear by God, this holy oath, that I will obey the leader of the German race and state, Adolf Hitler, as the commander of the German armed forces in the fight for India, whose leader is Subhash Chandra Bose. Matters worsened when the now retreating German army would be in no position to offer him help in driving the British from India. So, in 1943, Bose turned his back on his legionaries and slipped secretly away aboard a submarine bound for Japan. Traveling on board the German submarine U-180 around the Cape of Good Hope to Imperial Japan, via Japanese submarine I-29. This was the only civilian transfer between two submarines of two different navies in World War II. The idea of a liberation army was revived with the help of Subhash Chandra Bose in the Far East in 1943. Bose took control of the Indian National Army and was able to reorganize the fledgling army and gathered massive support among the expatriate Indian population in Southeast Asia. Spoken as a part of a motivational speech for the Indian National Army at a rally of Indians in Burma on July 4, 1944, Bose's most famous quote was, "Give me blood and I shall give you freedom." In this, he urged the people of India to join him in his fight against the British Raj. The INA's first commitment was in the Japanese thrust towards the eastern Indian frontiers of Manipur. The INA and Japanese also took possession of Andaman and Nicobar Islands in 1942. It was the Battle of Kohima and Imphal which had a significant impact on the Indian National Army.
The Japanese could no longer fund their armies and eventually surrendered. The INA were no match for the British troops without the help of the Japanese, and therefore surrendered to the British as well. Mystery still surrounds the disappearance and eventual death of Bose, though We invited writings of 200 words of biography on Netaji Subhash Chandra Bose. Forward your entries by December 2020 only. It's over for today. Love you all. Take care. We'll meet you soon. Jai Hind, Jai Bharat.